जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे क्या फिजिकल की तैयारी, अभी तो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, मेरा नाम कट ऑफ की लिस्ट में आएगा भी या नहीं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं कि इस बार एसएससी जीडी का कट ऑफ कितना जा सकता है और आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में नौकरी लेना बहुत ही आसान है। इस बार पर सीट कंपटीशन बहुत ही कम का हो गया है क्योंकि लगातार आपकी वैकेंसी बढ़ रही है, लेकिन जो बच्चे आवेदन किए थे उनकी संख्या सेम ही है। इसलिए अगर इस बार आपका नाम कट ऑफ की लिस्ट में आता है तो आपको जी जान लगा देना है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। ना जाने फिर कब इतनी कम कंपटीशन वाली वैकेंसी आपको देखने के लिए मिले। अगर हम बात करें इस समय प्रेजेंट टाइम में, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 50,187 हो गई है और जो बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 54,15,938 है। यानी कि अगर आप देखें तो 50,187 के लिए आवेदन किए हैं 54,15,938। वहीं अगर हम तुलना करें जो इससे पहले वैकेंसी आई थी आपकी 2021 में, उससे कितना कम कंपटीशन इस बार का हो गया है। अगर हम बात करें 2021 में जो टोटल वैकेंसी आई थी वो 25,271 पदों पे आई थी, जिसके लिए आपके 71,74,580 बच्चों ने आवेदन किया था। वहीं 2022 की बात करें तो इस समय आपकी वैकेंसी हो गई है 50,187, जिसके लिए आपके 54,15,938 बच्चों ने आवेदन किया था। अगर हम बात करें कि 2021 में पर सीट कंपटीशन जो है वो 283 का था, लेकिन इस बार जो आपका पर सीट कंपटीशन हो गया है वैकेंसी बढ़ने के बाद वो आपका 107 यानी कि 108 बच्चों का हो गया है। 108 बच्चे एक सीट पे फाइट करने वाले हैं। और जो वैकेंसी आपकी नहीं बढ़ी थी, जब 46,935 थी, उस समय आपका जो पर सीट कंपटीशन था वो 119.59 का है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कितने ज़्यादा कम कंपटीशन आपका हो गया है वैकेंसी बढ़ने के बाद। वैकेंसी बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जो है पहले जो कंपटीशन 119 बच्चों में था, अब वैकेंसी बढ़ने के बाद वह कंपटीशन 108 पे हो गया है। अभी यही नहीं, अभी आपका कंपटीशन और भी कम होगा क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जितने बच्चे आवेदन किए हैं उतने बच्चे पेपर देने नहीं जाते हैं। लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में सेम वही 60 से 62% स्टूडेंट ही पेपर देने जाते हैं। लगभग 40% बच्चे पेपर देने नहीं जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस बार भी अगर 40% बच्चे पेपर देने नहीं गए हैं, मान लीजिए 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 60% स्टूडेंट ही पेपर देने गए थे, प्रेजेंट थे। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 42,60,000 बच्चों ने आप इसमें पेपर दिया था और पेपर देने के बाद जो पर सीट कंपटीशन है वो 168 का हो गया था। यानी कि जो फॉर्म भरते समय जो पर सीट कंपटीशन 283 का था, अब पेपर देने के बाद पर सीट कंपटीशन 168 का ही रह गया था 2021 की वैकेंसी में। अगर हम वहीं पे बात करें जो आपकी 2022 की वैकेंसी है, अगर हम बात करें कि इसमें 60% स्टूडेंट ही पेपर देने गए हैं, तो यानी कि आप देखेंगे कि 32,40,000 बच्चों ने पेपर दिया है। और इस बार जो पर सीट कंपटीशन का हो गया है वो देखेंगे कि 65% हो गया है। यानी कि अगर आप देखें 2021 में जो पर सीट कंपटीशन पेपर देने के बाद जो बच्चे प्रेजेंट थे उनका अगर देखें 168 है पर सीट कंपटीशन, तो इस बार आप देखेंगे पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 65 स्टूडेंट का हो गया है। यानी कि लगभग 103 बच्चे कम हो गए हैं आपके पर सीट कंपटीशन में ही। तो आप खुद सोचिएगा, खुद समझिएगा, खुद हिसाब लगाइएगा कि इस बार कंपटीशन कितना कम रहने वाला है 2021 की तुलना में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस बार जो आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, अगर आपका नंबर 50 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आप सभी लोग किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी जोन के हों, किसी भी स्टेट के हों, आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है। और नॉर्मलाइजेशन में कितने
नंबर बढ़ जाए किसी को कोई पता नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँगा। पर सीट कंपटीशन जब 65 का हो गया है तो आप खुद सोचिएगा इस बार कट ऑफ कितना कम जाने वाला है। यही नहीं, अभी आप देखिएगा जो आपका पेपर आया था वो आसान नहीं आया था, क्योंकि पैटर्न बदलने के बाद जो पेपर है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो टाइम के मैनेजमेंट को लेकर बहुत ही चिंतित थे और इसी वजह से उनका पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और उनका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छूट गया था, क्योंकि पैटर्न में आपके बदलाव किया गया था। जीके जीएस जो आपका आया था आपके एग्जाम में, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपका जीके जीएस अच्छे लेवल का था। वहीं मैथ और आपकी रीजनिंग जो आई थी थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी और आपको कम समय था। कम समय की वजह से ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन हिंदी ऐसा सेक्शन था जिसमें सभी बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं और अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है सभी स्टेट के लिए, मैं सभी स्टेट का बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अपनी बातों को सही से स्पष्ट रूप से बता पा रहूँगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो हाई कट ऑफ स्टेट हैं, यानी कि आपका यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, यूके हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, एमपी हुआ, इस स्टेट में आपके कट ऑफ ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन इस बार आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं और आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि यूपी, बिहार, हरियाणा, यूके, राजस्थान, दिल्ली और एमपी, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 50 प्लस माइनस 2 है, यानी कि अगर आपका नंबर 52 प्लस माइनस 2 है, यानी कि आपका नंबर 50 के आसपास है तो या 54 के आसपास है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दीजिएगा। अगर आप इस स्टेट से आते हैं, अगर आपका नंबर 50 के आसपास है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सभी लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को देख करके कि आपका कट ऑफ 55 जाएगा, 56 जाएगा, उसे देखकर आप अपनी तैयारी ना कर रहे हों और आपका कट ऑफ कम जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं, अगर आपका नंबर आपका 50 क्वेश्चनों के आसपास सही है तो आप सभी लोग बिना कुछ सोचे अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपका इसमें नंबर अवश्य लगने वाला है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े किसी को अंदाज़ा नहीं होगा, वो तो जब आपका बढ़ जाएगा उस समय आपको पता चलेगा कि आपका इतना नंबर बढ़ा है और आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए अगर आपका जो है 50 क्वेश्चन के आसपास सही है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को बता पा रहा हूँ सही से और आप मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। वहीं मैं ओबीसी की बात करता हूं, अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 50 प्लस माइनस 2 के आसपास है, यानी कि आपने 50 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही किए हैं, 48 से 54 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दें, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम रहने वाला है। यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 50 प्लस माइनस 2 है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। वही बात करते हैं एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो 45 प्लस माइनस 2 के आसपास सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। वहीं एसटी की बात करते हैं। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपके 42 प्लस माइनस 2 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दें। दोस्तों, यह जो कट ऑफ है ये हाई कट ऑफ स्टेट का है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि आपका महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब के लिए आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। दोस्तों, मैं बात करूं, अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 45 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हैं तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं ओबीसी की मैं बात करता हूं। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 43 प्लस माइनस 2 के आसपास सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहने वाला है। 43 प्लस माइनस 2 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप सभी लोग अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं एससी की मैं बात करूं, अगर आप एससी
कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास है तो आप सभी लोग अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं मैं बात करता हूँ एसटी की। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 38 नंबरों के आसपास सही है तो 38 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अगर मैं बात करूं अदर स्टेट की, यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, गुजरात और उड़ीसा की, इस स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो दोस्तों यदि आप यूआर के कैंडिडेट हैं और आपका 38 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 36 के आसपास सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करना चाहता हूं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपके 34 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं और आपका 33 क्वेश्चन सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं एसटी के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके 31 क्वेश्चन सही हैं तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं अब बात करते हैं अदर स्टूडेंट की, जो आपका बचा है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट के सभी ज़िले, उसके बाद तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम की बात करें। अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं इस स्टेट के और आपका जो क्वेश्चन है 35 के आसपास सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दें। वहीं मैं बात करना चाहता हूं ओबीसी की। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपके 33 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और इसी तरह आपका ईडब्ल्यूएस का भी रहने वाला है। वहीं एससी की बात करता हूँ। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं और आपका 30 नंबरों के आसपास सही है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वहीं बात करना चाहता हूँ एसटी की। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपका 30 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों यह पूरा कट ऑफ है। मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ इस बार इतना ही रहने वाला है। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से कट ऑफ कम, इससे भी कम हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग है। मेरे हिसाब से इस बार जो आपका एसएससी जीडी के लिए कट ऑफ रहने वाला है वो इसी के आसपास रहने वाला है। हो सकता है इससे एक नंबर कम चला जाए या एक नंबर ज़्यादा चला जाए, लेकिन जो आपका कट ऑफ रहेगा इस बार यही रहने वाला है। अगर आपका स्कोर इसी के आसपास सही है, यानी कि अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी से, तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बड़े लोगों की बात मानी और आप फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू करते हैं और आपका स्कोर लग जाता है इसमें, तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप फिजिकल पे जाएंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। अगर आपका नाम इसमें नहीं आता तब भी आप फिजिकली फिट रहेंगे, और अगर आपका नाम इसमें आ जाता है तो आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। इसलिए अगर आपका 50 नंबरों के आसपास सही है, 50 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों यह पूरा वीडियो है एसएससी जीडी के कट ऑफ को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।